गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन टुडेज ब्रॉडकास्ट सेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर योर एक्सेप्टेंस, फॉर प्रेजिंग मी फॉर माय वर्क। और मैंने जो भी इनिशिएटिव लिए वो आप लोगों ने ओपन हार्ट से एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमने अपना रेसिपी चैनल हेल्थ मैजिक शुरू किया है और उसमें जो भी हमारी रियल लाइफ में होता है वही रियल लाइफ में होता है। ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ के लिए कुछ इमिटेशन होता है या कुछ स्पेशल होता है। जो हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, उन्हीं रेसिपीज को क्यूरेट करके 10 मिनट्स की रेसिपीज में मैंने कोशिश करी है कि उसको एक्यूमुलेट करके आप तक पहुंचा सकूं, जिससे कि हमारी फास्ट लाइफ में हमें कुकिंग हर्डल ना लगे बल्कि एक सपोर्ट लगे। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम उन चीज़ों को ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं जो हमें हेल्दी और हष्ट पुष्ट बनाने में हेल्प करती है। तो अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो वो आपको सर्टेनली अच्छी से अच्छी हेल्प देगा। चलिए हम आज शुरू करते हैं अगेन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो लोगों के लिए कंफ्यूजन का सब्जेक्ट बना हुआ है और उसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं मेरे पास में कि किस तरीके से हम अपने दिन की शुरुआत करें। How shall we start our day to magnify entire day? जब हम अपने दिन की शुरुआत को अच्छे से करते हैं तो हमारा पूरा दिन और हमारा आने वाला समय बेहतर बनता है। So what should be the ritual and what should be the morning routine which we should follow to enhance our lifestyle? तो मैंने इसको कुछ easy steps में क्यूरेट किया है, जिससे कि आप अपने आप को इंटायर डे एनर्जेटिक फील करें, हेल्दी फील करें और जो भी आपके ड्रीम्स हैं सब पूरे हो सके। जब हम बेड टाइम के लिए जाते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स नेक्स्ट डे के लिए बनाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम टाइम से उठ नहीं पाते, उठ जाते हैं तो हमको पता नहीं होता कि हम क्या करें, और जो हमारे इनिशियल फ्यू आवर्स होते हैं, इनिशियल 1 to 2 आवर्स, वो वेस्ट हो जाते हैं उसी कंफ्यूजन में, डाउट में कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। तो उसकी शुरुआत हमको सोने से ही करनी है कि जब हम सोएं तो हम कुछ ऑटो सजेशंस के साथ में सोएं, जिससे कि हम अर्ली मॉर्निंग उठ सकें। तो सबसे पहला आप अपनी पिलो को ये बोल करके सोइए कि मुझे जल्दी उठना है, ना कि आप किसी अलार्म क्लॉक के साथ में सोए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अलार्म क्लॉक के साथ में उठते हैं तो आप एक झटके से एक प्रॉपर स्टेज से एक्टिव स्टेज में, एक रेस्ट स्टेज से एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं होता। तो जब हम स्लीपिंग मोड पर होते हैं तो हमारे ब्रेन 5 स्टेजेस में रेस्ट पे होता है और धीरे धीरे करके उससे बाहर आता है, जिसमें कुछ स्टेजेस होती हैं। स्लीपिंग स्टेज, जिसको डेल्टा कहते हैं, उसके बाद में हमारी आती है थीटा, अल्फा एंड गामा स्टेज। तो जो थीटा स्टेज होती है उसमें जो हमारे स्लाइट मूवमेंट होते हैं और आई का रोटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड थीटा स्टेज। अल्फा स्टेज वो होती है जब हम आईज हमने अपनी क्लोज करी होती है, रिलैक्स मोड पर होते हैं। और बीटा स्टेज वो होती है कि जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, हमारा एनालिटिकल माइंड एक्टिव हो जाता है और हम बहुत सारी चीजें एक्टिवली करना शुरू कर देते हैं, दैट बिकम्स बीटा स्टेज। तो जब हम अलार्म के साथ में अपने मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन हम डेल्टा स्टेज से या थीटा स्टेज से बीटा स्टेज में आ जाते हैं। तो कोई भी चीज सडन करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। वो हमारी हार्ट के रिदम को बढ़ा देता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और जो यूटिलिटी, जिस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते थे, वो नहीं हो पाता, हम उसमें फेल हो जाते हैं।
तो हमें करना क्या है इसके लिए? फिर तो आप बोलेंगे कि हम अलार्म नहीं लगाएंगे तो हम उठ ही नहीं पाएंगे, हमारा सारा रूटीन खराब हो जाएगा। बट इट इज नॉट लाइक दैट। जब आप बेड टाइम पे मोबाइल के साथ में जाते हैं तो जो आपने डिटर्मिनेशंस करे होते हैं कि आज मैं जल्दी सोऊंगी जिससे मैं जल्दी उठ पाऊंगी, वो नहीं हो पाते। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी उठना है, मुझे अपनी मॉर्निंग को बेस्ट बनाना है जिससे कि हमारा पूरा दिन अच्छा बन सके, तो आप 2-3 घंटे पहले ही बेड टाइम से सारे गैजेट्स को ऑफ कर देते हैं। और जब आप उन लाइट के टच में नहीं होते हैं तब आप ऑटोमेटिकली अच्छी नींद में जाते हैं। और जब अच्छी नींद में जाते हैं तो आप आराम से मॉर्निंग में उठ सकते हैं, जब आप ऑटो सजेशंस के साथ में सोते हैं कि मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना है और मुझे अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। तो पहला स्टेप आपका हो गया कि आप ऑटो सजेशंस के साथ में सोएं, अपना फोन वगैरह को दूर कर दें 1-2 घंटे पहले, और अच्छी गुड नाइट स्लीप लें। और जब आप गुड नाइट स्लीप के साथ में उठते हैं तो आप धीरे धीरे डेल्टा स्टेट से, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 to 3 आवर्स होती है, उसके बाद में आप धीरे से थीटा स्टेज में जाते हैं जिसकी 4 to 7 फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद में अल्फा स्टेज में जाते हैं जो 8 to 13 जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फिर आप बीटा स्टेज में जाते हैं जिसमें कि 14 to 40 उसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और फिर सुपर नेचुरल जो पावर्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं आपकी गामा स्टेज में, राइट। तो जब हम धीरे धीरे इस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तब हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप कहेंगे हम कैसे इस चीज को प्रोड्यूस करेंगे, हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मॉर्निंग रूटीन को एक रिचुअल की तरह लें और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उसको अपना हैबिट बना लें, जिससे कि आपकी मॉर्निंग प्रोडक्टिव हो सके और उस वजह से आपका आने वाला कल और आपका आने वाला आज भी प्रोडक्टिव हो सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप बगैर अलार्म के ऑटो सजेशन के साथ में धीरे से डेल्टा स्टेज से बाहर आए हैं, तो आप थीटा स्टेज में आ गए। अब वहां से आपको धीरे से बाहर निकलने के लिए, जब आपने अपनी आंखें खोली हैं, तो सबसे पहले आपको थैंकफुल होना है कि आज आप जिंदा हैं और आपकी सांसें हैं, इज़न्ट इट? सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत एक थैंक यू से करनी है। थैंक्स टू द यूनिवर्स कि आज मैं सांस ले पा रही हूँ एंड आई एम अलाइव। देयर आर फ्यू प्रेयर्स ऑल्सो अवेलेबल जो कि आप मॉर्निंग में उठने के साथ ही कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि रात भर हमारा ब्रेन जो है 75% वाटर होता है और रात भर की एक्टिविटीज से वो डिहाइड्रेट हो जाता है। सो वंस यू वेक अप आफ्टर थैंक यू मैसेज, यू मस्ट स्टार्ट योर डे विद 2 to 3 ग्लासेस ऑफ वाटर। आप रूम टेम्परेचर वाटर भी ले सकते हैं, रेगुलर वाटर गर्म करके भी ल्यूकवार्म वाटर भी ले सकते हैं। बाकी आप मेथी वाटर या जिस तरीके का भी आप पसंद करें, थोड़ा लेमन स्क्वीज करके वो भी आप ले सकते हैं। इंश्योर कि 2 to 3 ग्लासेस ऑफ वाटर आप जरूर लें, जिससे कि जो आपका ब्रेन डिहाइड्रेट हो गया है वो रिहाइड्रेट हो जाए। वाटर आपको हेल्प करता है क्लिनजिंग में और हेल्प करता है आपके सर्कुलेशन में, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टार्ट योर डे विद ल्यूकवार्म वाटर। फिर उसके बाद में सेकेंड स्टेप जो हमें करना चाहिए, हम यूजुअली करते क्या है, जब हम आंखें खोलते हैं तो हमको बेड टी या कॉफी चाहिए होती है। दैट इज द वर्स्ट वे टू स्टार्ट योर डे, क्योंकि उस समय हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं बॉडी के, हम पंच तत्वों से, पंचकोश से बने हुए होते हैं और सबसे अच्छा टाइम होता है उनको एक्टिवेट करने का मॉर्निंग में। तो पंच तत्व हमारे जल, वायु, अग्नि, स्पेस, पृथ्वी होते हैं और हम जब उठते हैं तो हम उनके टच में अगर आते हैं तो वो हमको एक्टिवेट करता है, हमें एनर्जेटिक करता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम वाटर एलिमेंट के टच में आए। उसके बाद में आफ्टर अवर रूटीन कॉल हमारी क्लिनजिंग हो गई। देन वी शुड डू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी शुड डू ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। मिनिमम 3
ग्रैटिट्यूड आपको जरूर लिखने चाहिए एवरी डे, जैसे कि आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स और आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी अराउंड हु गिव्स मी बेस्ट ऑफ द लाइफ, या वट एवर यू फील लाइक। लेकिन हम कैसे शुरुआत करते हैं अपने दिन की? मोबाइल को देखकर, उसमें क्या मैसेजेस आए हैं वो देख करके, एंड और मे बी न्यूज़पेपर पढ़ के। तो हम क्या करते हैं कि निगेटिविटी को या लोअर वाइब्रेशंस को अपने माइंड को फीड करते हैं, जबकि हमको करना क्या है कि हायर वाइब्रेशंस को और गुड क्वालिटी इनपुट्स को हमको फीड करना है। तो सबसे पहले आवर में आपको कोशिश करनी है, यू शुड बी अवे फ्रॉम कैफीन, निकोटिन। ऐसे कोई भी ड्रिंक ना लें जो आपके ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करे। ऐसी कोई चीज को रीड ना करें, ऐसी कोई चीज ना देखें जिससे कि आपके वाइब्रेशंस लो हो। आपको अपनी एनर्जी हाई रखनी है, लो नहीं रखनी है। उसके बाद आप अपने ओरल हाइजीन पे ध्यान दें। यू कैन डू ऑयल पुलिंग, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर ब्लड सर्कुलेशन इन द माउथ, सलाइवा प्रोडक्शन, आपके टीथ की शाइन के लिए, उसके प्लेक को रिमूव करने के लिए, उसमें सेंसिटिविटी को कम करने के लिए यू कैन स्टार्ट ऑयल पुलिंग। देन यू कैन गो फॉर द ब्रशिंग एंड ऑल, वट एवर यू डू। उसके बाद यू मस्ट डू सम स्ट्रेचिंग। हार्वर्ड रिसर्च भी ये कहती है कि अगर आप माइल्ड स्ट्रेच या माइल्ड एक्सरसाइजेस या वॉकिंग मॉर्निंग आवर्स में करते हैं तो आपके माइंड को बहुत बेनिफिट होता है, वो रिजुवेनेट होता है। तो आप कोशिश करिए कि 15 मिनट्स की कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करें। जैसे कि आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कुछ माइल्ड स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं, कुछ वॉकिंग कर सकते हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकते हैं, या आप सिटअप्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, स्विमिंग कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटी आपको कंफर्टेबल लगती है वो आप कर सकते हैं। देन टू काम डाउन, जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो टाइम आपके लंग्स का टाइम होता है। जब आप उठने के बाद में अपनी विंडोज ओपन करते हैं और फ्रेश एयर अंदर आती है, तो आपने खुद ही नोटिस किया होगा कि जब आप लेट उठते हैं उसके कंपैरिजन में जिस दिन आप जल्दी उठते हैं आपको ज्यादा फ्रेशनेस लगती है, आपको वो लेथार्जी नहीं लगती और अलग तरीके की एनर्जी फील होती है, राइट। तो आप अपनी विंडोज को ओपन करें और कुछ डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जरूर करें, क्योंकि वो बेस्ट टाइम है, बेस्ट क्वालिटी ऑक्सीजन की उस समय आपको मिलती है जब आप उसको डीप ब्रीदिंग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, रेचक कुंभक लगा के कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है और आपकी एक एक सेल रिजुविनेट होती है। तो जरूर कोशिश करिए कि 5 to 10 मिनट्स का आप इस तरीके का मेडिटेशन करें जो आपको काम डाउन करे। देन टू अपलिफ्ट योर मूड आफ्टर दैट फॉर 5 to 10 मिनट्स, अगर हम 1 आवर का रिचुअल मॉर्निंग में बना करके चलते हैं तो आप 10 मिनट्स के लिए आपकी कुछ ऑटो सजेशंस आप कर सकते हैं, लाइक टुडे इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, और आई चूज टू बी हैप्पी इंटायर डे, और आज मैं सबसे प्रोडक्टिव होना चाहता हूँ। क्योंकि जो मॉर्निंग में जितना अच्छी तरीके से जब आपका ब्रेन थीटा से अल्फा स्टेज में और अल्फा से बीटा स्टेज में आ रहा है, उस समय जब आप उसको ऑटो सजेशंस देते तो एक बच्चे की तरह से उसको एक्सेप्ट करता है और आपके सब कॉन्शियस माइंड को भी एक्टिवेट करता है। क्योंकि जब आप बीटा स्टेज में चले जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड हो जाता है और उसको कोई नई चीज को अडेप्ट करने में मुश्किल होती है। सब कॉन्शियस माइंड को रीच आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप थीटा स्टेट में या फिर अल्फा स्टेट में उसको ऑटो सजेशंस दें। तो जब आप कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स लिखते हैं या बोलते हैं या उसको मेमोराइज करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। लोग यूजुअली क्या करते हैं, बड़े बड़े विजन बोर्ड्स बनाते हैं लेकिन उसमें कोई फीलिंग अटैच नहीं होती है, वो मोस्टली उसमें फेल हो जाते हैं। अगर आपने अपना विजन बोर्ड बनाया है तो वो बेस्ट टाइम है कि आप उसको देखिए, विजुअलाइज करिए और उसको जीना शुरू करिए। उसको आपको ऐसे लेना है कि वो पास्ट
फ्यूचर में नहीं हो रहा है, वो आज ही हो रहा है। तो आप जरूर से 10 मिनट्स का टाइम निकालिए जिसमें कि आप ऑटो सजेशंस, बेस्ट विजुअलाइजेशन करें जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें। कई एक्टिविटीज आप आपस में क्लब भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग को आप स्ट्रेचिंग के साथ में भी कंबाइन कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सनलाइट लेना, फायर के टच में आना। फायर, नेचुरल फायर इज अवर सनलाइट। मोस्टली लोग मॉर्निंग की सनलाइट मिस कर देते हैं रश की स्टेज में, दौड़ते भागते वो अपने ऑफिस जाने की या किसी और चीज की तैयारी कर रहे होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप सनलाइट एक्टिविटी को सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि विटामिन डी का बेस्ट सोर्स सनलाइट है। आपके सर्कैडियन रिदम भी सनलाइट से कंट्रोल होती है, आपका स्लीप और वेकअप साइकिल भी उससे कंट्रोल होता है। तो अगर आप मॉर्निंग की 10 मिनट्स टू हाफ एन आवर सनलाइट लेते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट मेडिसिन का काम करता है। तो मे बी आप ब्रीदिंग या स्ट्रेचिंग आप जो कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वो अंडर द सनलाइट करिए, या फिर अगर आपका वर्क प्लेस पास में है तो आप कोशिश करिए कि वॉक करके उसको क्लब करिए, कुछ एक्टिविटीज को क्लब करिए। उसके बाद में हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रिफ्रेशिंग टाइम होता है वो है शावर लेना। जब हम वाटर एलिमेंट के टच में आते हैं और रूम टेम्परेचर वाटर या कोल्ड शावर या फिर ल्यूकवार्म शावर लेते हैं तो हमारी एक एक सेल अलग तरीके से जीना शुरू करती है, वो हाइड्रेट हो जाती है। उसमें भी मोस्टली आपने देखा होगा कि लोग 1 मिनट शावर लेकर के आ जाते हैं, उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं देते। तो यू मेक श्योर कि आप उसको सीखें कि किस तरीके से अच्छे से आपको शावर लेना है, और आप बहुत ज्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का यूज ना करें। कोशिश करें कि सिंपल नेचुरोपैथी टेक्निक से अच्छे से 5-10 मिनट्स का शावर लें। आफ्टर दैट you should go for 10 minutes meditation practice। आप अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअली हाई रखने के लिए, माइंड को काम रखने के लिए जरूरी है कि आप 5 to 10 मिनट्स का मेडिटेशन जरूर करें। कुछ स्पिरिचुअल रीडिंग्स करें या कुछ ऐसे पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं जो आपके मूड को अपलिफ्ट करें। उसके बाद में टाइम है अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट होने का। आप कुछ बेयरफुट वॉकिंग कर सकते हैं या फिर आप ग्राउंडिंग के लिए थोड़ा सा 5-10 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं। फिर जब आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, दैट गिव्स यू नरिशमेंट व्हिच कनेक्ट्स यू टू द अर्थ एलिमेंट। तो आप कोशिश करिए कि न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाइए, जैसे कि कुछ फ्रूट्स हैं या हर्बल टी है या स्मूदी है या लाइट ब्रेकफास्ट है जो प्रोटीन रिच है और जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपको एनर्जेटिक रखे, एक्टिवेट रखे एंटायर डे के लिए। उसके बाद में आप अपने डे को प्लान करिए। मेक 3 प्रायोरिटी लिस्ट। आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्या है उसको आप नोट डाउन करिए, विच विल गिव यू क्लैरिटी फॉर एंटायर डे। फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप इन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं तो आपका दिन इतना अच्छा जाएगा कि आपको लगेगा कि कितने सालों की लाइफ आपने जी ली है। तो हाउ यू शुड स्टार्ट योर डे। सबसे पहले तो आपको सडन वेकअप नहीं होना है, आपको धीरे धीरे स्टेजेस से बाहर, स्लीप स्टेज से बाहर निकलना है। उसके बाद में आपको अपने आप को हाइड्रेट करना है, अपनी क्लिनजिंग करनी है, अपनी ओरल हाइजीन पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको कुछ मेडिटेशन, थोड़ा बेयरफुट वॉकिंग, सारे एलिमेंट्स के टच में आना है, कुछ प्राणायाम करना है, ब्रीदिंग करनी है, देन थोड़ी सनलाइट लेनी है, या सनलाइट को आप बाद में भी ले सकते हैं, वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं जब आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, या उस टाइम पर भी उसको रूटीन में डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको अच्छे से न्यूट्रिएंट डेंस ब्रेकफास्ट लेना है। दिस इज अराउंड 60 मिनट्स रूटीन फॉर एवरी डे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप सिंपल 4 स्टेप्स में भी उसको कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपने आप को हाइड्रेट किया, ब्रीदिंग करी,
फिर स्ट्रेचिंग करी और फिर अपने डे को प्लान किया। तो शुरुआत में क्योंकि ये सारी चीजें हैवी लगती हैं, जबकि है बहुत छोटी छोटी, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत हैवी है और हम नहीं कर पाएंगे, तो ब्रेन में एक रेजिस्टेंस आता है। तो पहले आप कोशिश करिए कि छोटे छोटे चेंजेस लाइए, जैसे 5 मिनट्स आपने ब्रीदिंग करी, 15 मिनट्स आपने स्ट्रेचिंग करी या वॉकिंग करी, 5-10 मिनट्स की सनलाइट ली, आपने ओनली 2 to 3 ग्रेटिट्यूड लिखे, कुछ आपने ऑटो सजेशंस पे काम किया और अपने डे की प्रायोरिटी लिस्ट आपने सेट करी। फिर आप धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे और जब आप इसको एंजॉय करने लगेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको बहुत मजा आ रहा है उसको फॉलो करने में। जब आपको अंदर से वो खुशी महसूस होने लगेगी तो आप ऑटोमेटिकली उसका टाइम बढ़ाएंगे। जब आप वर्कआउट करेंगे, आप उसको एंजॉय करने लगेंगे, तो आप 30 मिनट्स, 45 मिनट्स और 1 आवर का शेड्यूल बना सकते हैं। आप हाइब्रिड फिटनेस की तरफ जा सकते हैं, तरह तरह के फिटनेस मोडालिटीज आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और जब आप देखेंगे कि जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं या जो जर्नलिंग कर रहे हैं या जो आप अपने आप को ऑटो सजेशंस दे रहे हैं, वो किस तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप उसको रियली एंजॉय करेंगे और अच्छे तरीके से प्लान करके करना शुरू करेंगे। ये छोटे छोटे चेंजेस जैसे कि सनलाइट लेना या फिर अपने आप को हाइड्रेट करना या फिर न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड खाना, ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको सारे 5 एलिमेंट से कनेक्ट करता है। जैसे कि जब आप प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, वो आपको एयर एलिमेंट से कनेक्ट करता है। जब आप सनलाइट लेते हैं या फिर सूर्य नमस्कार करते हैं, तो वो आपको फायर एलिमेंट से कनेक्ट करता है। जब आप अपने आप को हाइड्रेट करते हैं या शावर लेते हैं, तो आपको वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करता है। जब आप वॉकिंग बेयरफुट वॉकिंग करते हैं या न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाते हैं, वो आपको अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करता है। और जब आप साइलेंस में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो आपको स्पेस या स्काई एलिमेंट से कनेक्ट करता है ना। कितने छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, ये हम यूजुअली इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। अगर हमारी सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमारे सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं, हमारा इंटरनल थर्मोस्टेट बिगड़ जाता है, हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और हमारा बीपी अनकंट्रोलेबल हो जाता है। ये छोटे छोटे स्टेप्स अपने मॉर्निंग रूटीन में डाल करके हम उसको अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बना सकते हैं और बहुत अच्छे से इजीली उसको फॉलो कर सकते हैं, अगर हम इसे प्रैक्टिस में ले आए। क्योंकि कोई चीज रिचुअल तब तक होती है जब तक हम उसको ओकेजनली करते हैं। जब हम उसको रिपीटेड करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है और हमें उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। जैसे आज अगर आपको कोई ब्रश देगा, तो आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी, वो आप आंख बंद करके भी कर लोगे। उसी तरीके से जब मेडिटेशन है, प्राणायाम है, ब्रीदिंग है, इस तरीके की ऑक्सीजन इनहेलेशन की एक्सरसाइजेस, एक्सहेलेशन की एक्सरसाइजेस, या फिर अपने माइंड को, नर्व को, ब्रेन को काम करने की एक्सरसाइजेस, ये सब जब आप शुरू कर देते हैं, आपकी ऑटो क्लीनिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपकी बॉडी कैसे रिजुविनेट हो गई, कैसे एक एक सेल आपसे इंटरैक्ट करने लगी, कैसे इंटरनल क्लिनजिंग हो गई और आप एकदम बूस्ट हो गए, आप हाई एनर्जी में आ गए। वहीं पर जो लोग अपने दिन की शुरुआत आंख खुलते ही मोबाइल की लाइट से करते हैं, कुछ गुड मॉर्निंग या नेगेटिव मैसेजेस के साथ में करते हैं, टी और कॉफी के साथ में करते हैं, अलार्म के साथ में उठते हैं, सडन रश करते हैं, धीरे धीरे वो बीमारी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, मॉर्निंग रिचुअल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अप्लाई करके अपनी लाइफ में देखिए और देखिए कि किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। आप इसको जरूर से करिए और अपने फीडबैक्स मुझे भेजिए कि क्या क्या चेंजेस आप फील कर रहे हैं हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग से और इंफॉर्मेशन से। और आप और जिन सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, उसके लिए भी हमको पिंग करिए और हमको बताइए। कुछ मॉर्निंग मेडिटेशंस एंड ग्रैटिट्यूड मेडिटेशंस हमारे सांची नेचुरल केयर चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वहां पर आप विजिट करिए और देखिए कि वो कितने वंडरफुल हैं।
अगर आपको मॉर्निंग में डिटेल में टाइम नहीं मिलता है, धीरे धीरे करके जो आपकी ग्रैटिट्यूड लिस्ट है वो लंबी होती जाएगी। पहले तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप 2-3 थैंक्स मैसेजेस में भी किसको थैंक्स करें, लेकिन जब आप इसको एवरीडे करना शुरू कर देंगे तो वो लंबी होती चली जाएगी। तो उस मेडिटेशन को जब आप करेंगे तब आप देखेंगे कि कितना ज्यादा डिफरेंस आपकी लाइफ में आता है। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन इज वेरी वेरी हेल्दी और वो आप सबको जरूर करना चाहिए। तो याद रखिए, हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल साची नेचुरो केयर में जाइए और वहां पर आप जब सर्च करेंगे ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन बाय डॉक्टर साची, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ओनली 15 मिनट्स का मेडिटेशन है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों जरूर ये सारी चीजों को फॉलो करिए और स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एप्लीकेबल सब्जेक्ट्स के साथ में। हम इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। एंजॉय योर डे।